तो इससे पहले कभी बताया नहीं है। जब भी आप नक्शा को पढ़िएगा तो हमेशा कुछ देशों का नाम याद रखना जरूरी है। हम लोग कहाँ रहते हैं? भारत में। ये है इंडिया। इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये क्या है? इंडिया है, हम इंडिया बोल दें। एक बहुत ही अहम चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस बार। ये है हमारा पूरा एशिया महादेश का नक्शा। एशिया में क्या है? इंडिया सबसे बड़ा लीडर है, चाइना सबसे बड़ा लीडर है, रसिया सबसे बड़ा लीडर है, और जापान भी इधर बहुत अच्छा। नॉर्थ कोरिया पागला वाला जो नॉर्थ कोरिया, जापान भी इधर है। अच्छा, इधर श्रीलंका है, बांग्लादेश भी काफ़ी दबदबा बनाए रखता है, म्यांमार तो समझ सके होंगे, म्यांमार तो किसी काम का नहीं है। इधर है ऑस्ट्रेलिया। इस बार 2023 में जो हम लोग का वर्ल्ड कप ले लिया छीन के, वो ऑस्ट्रेलिया ले लिया। अब थोड़ा बहुत मलेशिया, इंडोनेशिया इस वाले एरिया में है। हम लोग का जो दबदबा रहता है इस वाले एरिया में रहता है INS विक्रांत, ठीक है। और भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब होता है पानी में हम लोग कोई भी जहाज़ को भेजेंगे और एक एयरपोर्ट की तरह जहाज़ के ऊपर बना देंगे, उसको एयरक्राफ्ट कैरियर बोला जाता है। कभी वेस्ट अपना जो राज्य है इंडिया का, वो वेस्ट बंगाल, यहाँ पे दिख रहा है वेस्ट बंगाल। इसी वेस्ट बंगाल के बारे में बात करेंगे। इस वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की जो राजधानी होगा वो कोलकाता है। अब कोलकाता ऐसा है ना, जब कोलकाता कभी मतलब क्या बताएं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया था, ठीक है। बहुत साल पहले, लगभग आज से 30-40 साल पहले इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया कि काफ़ी दिक्कत हो गया। उसको सॉल्व करने के लिए पूरा बाहर से लोग आने लगा, लेकिन किसी को दिमाग नहीं लगा कि कैसे सॉल्व किया जाए। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए कुछ हमारा जो एजेंसी था, रेलवे डिपार्टमेंट, वो लोग दिमाग लगाए। देखिए, कलकत्ता का सबसे बड़ा जो दिग्गज वाला जो एरिया होता है वो दुनिया में फेमस, वो यही वाला आता है, वो सर्किल वाला एरिया, ठीक है। कुछ फेमस जगह है इस बारे में, आप कलकत्ता का कुछ फेमस जगह भी है, हम उनके बारे में बताएंगे। कलकत्ता का जो नक्शा है, ये जो भागीरथी नदी है, गंगा से नदी निकलने वाली, ये कलकत्ता का हाई कोर्ट होगा, समझ में आया कि नहीं? ये कलकत्ता का नक्शा है, कलकत्ता का पूरा मैपिंग है। और ये हमारा वेस्ट बंगाल का जो कोलकाता का लोकेशन है वो इस वाले एरिया पे है, ठीक है। और हमारा डिस्ट्रिक्ट है पुरुलिया। पुरुलिया इधर है, कलकत्ता इधर है। इसी कलकत्ता के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में, समझ में आया कि नहीं? कलकत्ता को सॉल्व करने के लिए, देखिए, कलकत्ता का ट्रैफिक सॉल्व करने के लिए एकमात्र उपाय निकला बहुत सोचने के बाद, और उसका सोल्यूशन क्या था कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। ट्रैफिक सॉल्व करने का, आप कलकत्ता जाइएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि इतना आज भी ट्रैफिक है, लेकिन धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा वो ट्रैफिक, काफ़ी अभी कंट्रोल हुआ है। पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करता था। अब देखिए, कलकत्ता जो है, कलकत्ता का जो हावड़ा स्टेशन है वो फेमस स्टेशन है, और वहीं से जंक्शन शुरू होता है। हावड़ा स्टेशन विशाखापट्टनम, दिल्ली, मुंबई से होकर चिनर, इधर पटना, रांची, पुरुलिया, दार्जिलिंग, मालदा, सारे पूरा देश को काउंटर किया जा सकता है। हावड़ा से हम लोग का बांग्लादेश जाने वाला भी कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस पर। और ट्रैफिक को सॉल्व करने के लिए हम लोग मेट्रो स्टेशन को सबसे ज़्यादा प्रेफर दिए। अगर हावड़ा स्टेशन को देखा जाए तो हावड़ा स्टेशन इधर से ट्रेन आती है। हम लोग अगर कलकत्ता जाएंगे ना तो ट्रेन इधर से, उसका जो मुंडी होगा वो इधर से आगे रही पे रुक जाएगी, इसका इंजन जो होगा इधर रहेगी। अब देखो, मान लो कोई स्टेशन का कोई ट्रेन संतुलन नहीं हुआ तो वो सीधा जाके नदी में घुस जाएगी। समझ में आया कि नहीं? इसलिए इसको भी ध्यान रखा गया है, इसलिए इधर कवरेज किया गया है। और जो फेमस जो ब्रिज है, दुनिया को पता है, पूरा दुनिया में सबसे फेमस जो है वो हावड़ा ब्रिज, उसके बगल में ही है। हावड़ा ब्रिज के पास ही एंट्री कर सकते हो, और इधर से आपको जौन सा प्लेटफॉर्म जाना है, जैसा कि देखिए हावड़ा ब्रिज से आप इधर से गए सेक्टर 12 से, आपको यहाँ से टिकट कीजिए, और टिकट कितने का, जौन सा प्लेटफॉर्म जाओगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। देखिए, बहुत लगभग 22-23 प्लेटफॉर्म है, और इस तरीके से आपको आगे जाना पड़ेगा। और ये इधर इसका भागीरथी नदी, ये इसका, समझ में आ गई? कोलकाता में 2 खराबी है। एक तो यह माटी के नीचे भी आपको अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाना पड़ेगा, और मिट्टी के ऊपर भी, क्योंकि देखिए कुछ कुछ जगह पे नीचे का जो ज़मीन है, नीचे का जो प्लेट होगा काफ़ी नरम है, तो इसलिए आप उसको अगर अंडरग्राउंड कीजिएगा तो धंस जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, कभी कभी आपको क्या करना है, ऊपर से भी आपको मेट्रो स्टेशन लाना है, और अंडरग्राउंड भी करना है। ऊपर से जब भी हम करते हैं, आप देखिएगा कोई भी जगह पे इस तरीके से खंभा लगाया जाता है, वह काफ़ी बड़ा खंभा रहता है। और इस तरीके से खंभा कैसे बनता है, सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं यहीं पे, और इसको हम लोग अलग जगह पे बना के इसको यहाँ पे ट्रेन के माध्यम से डंप किया जाता है। समझ में कि ऐसा 100 मीटर की दूरी पे किया जाता है, काफ़ी लंबा यहाँ पे इधर वो एक ब्रिज जैसा बनाया जाता है, ब्रिज के ऊपर मेट्रो चलती है। समझ में? मेट्रो को प्रोटोकॉल काफ़ी अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा भी रहता है। हम लोग को कैनल के माध्यम से ले जाना पड़ता है, और अंडरग्राउंड भी रहता है। हम लोग का अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन भी है कलकत्ता में। पूरा भारत में एक लौता अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन कलकत्ता में, जो इसी साल लॉन्च हुआ है। ये अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन गंगा नदी के नीचे में बनाया गया है। इतना सीखिए, यहाँ पे इतने सारे जगहों पे 1 2 3 4, इधर देखिए कितना बेहतरीन बैठने के लिए भी जगह रखा गया है। इधर इतना सारा स्टेशन पूरा कलकत्ता को कवर किया गया है। इधर यहाँ पे कोई भी जगह नहीं छोड़ा गया। आप देखिए पूरा सेक्टर, यहाँ गीतो बितान नाम सुने होंगे, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में जितना वो TCS सेंटर होता है, सबसे बड़ा, पूरा भारत का सबसे बड़ा TCS सेंटर गीतो बितान, यहाँ पे सेक्टर शायद 7 कितना मुझे याद नहीं है अभी,
इतना समझ में आ गया। सेक्टर 7 में इधर क्या होता है, मेट्रो स्टेशन भी है। अभी जो सबसे बड़ा सुर्खी है वो अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन को लेकर है। यहाँ पे देखिए कोलकाता जो है हावड़ा ब्रिज, इधर ये है नदी और इधर है हावड़ा ब्रिज। अब आपको इधर से ही आपको एक लाइन बना के निकल गया है, ठीक है, वो है अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन मिट्टी के ऊपर। सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ से एक जगह है ए नाम का, इस जगह से हम लोग सबसे पहले क्या किए, मेट्रो स्टेशन के लाए, उसके बाद अंडरग्राउंड करके पानी के अंदर लगभग कितना मीटर होगा याद नहीं है, लगभग 50 मीटर या कितना मीटर होगा शायद याद नहीं है, ठीक है, एक कनल जैसा बनाया गया। देखिए इस कनल को बनाया गया और इसके ऊपर काफ़ी मजबूत दिया गया, इसके ऊपर गंगा नदी का पानी बहता है, ये भागीरथी नदी है, ठीक है, हुगली नदी, समझ में आया कि नहीं, हुगली नदी के नीचे काफ़ी नीचे लगभग 13 से 26 फीट नीचे यहाँ पे किया गया, इसको कैनल को बनाया गया। और इसको बनाने के लिए काफ़ी खर्चा हुआ, लेकिन इसको बनाने के बाद ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हलचल हुआ। देखो हर दिन लगभग इतना हज़ारों लोग यहाँ पे निकलते हैं इस जगह पे, लोड काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, लगभग 50 साल से ज़्यादा हो चुका है इसका हावड़ा ब्रिज बंदा हुआ, इसके वजह 50 साल से भी ज़्यादा हुआ है, जिसके वजह से हम लोग का ऑप्शनल बनाना जरूरी था, इसलिए वेस्ट बंगाल सरकार ने और काफ़ी कंपनियों ने मिलकर इसको बना दी, जिसके वजह से हम लोग का काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक को भी कंट्रोल हुआ। उसके साथ साथ हम लोग बहुत बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो का एक बहुत बड़ा रूल हो गया है यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं। देखिए इस नक्शे में देखिए, इधर से हम लोग जाते हैं, ट्रेन यहीं पर रुक जाती है, इसका मुंडी इधर है, इधर एक एक करके प्लेटफॉर्म है, 1 2 3 4 करके 26 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से बनाया गया मेट्रो को, और इधर है हावड़ा ब्रिज, समझ में आया कि नहीं। देखिए इस तरीके से कैनल को रखा गया, कैनल को अंदर कैनल अंडरग्राउंड के अंदर इस तरीके से खंभा देखिए, इसके ऊपर छाप जैसा बनाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत होता है। कलकत्ता का जो हावड़ा ब्रिज होता है कुछ इस प्रकार है, पहला ज़माने में कुछ इस प्रकार दिखता था। पूरा कलकत्ता का अगर आपको रूट देखना है तो आप यहाँ से देखिए, लगभग VIP रोड से लेकर यहाँ तक लगभग सॉल्ट लेक सेक्टर 5 हम बताए थे ना, गीतो बिटन बताए थे कि नहीं। तो कुछ अहम जगह है, सिटी सेंटर नाम सुनेंगे, कलकत्ता का सबसे फेमस जगह है सिटी सेंटर, ब्लू लाइन नाम सुनेंगे, ब्लू लाइन। तो पूरा कलकत्ता का ये मेट्रो स्टेशन का नक्शा है, लगभग यहाँ पे पूरा नक्शा है, यहाँ पे सबसे लंबी पूरा कलकत्ता को यहाँ पे मेट्रो से भर दिया गया ताकि ट्रैफिक को कम किया जाए। और ये कुछ नया स्टेशन ऐड हुआ है, और जो नया स्टेशन ऐड हुआ है वो है यहाँ पे हावड़ा स्टेशन, हावड़ा मेट्रो स्टेशन, समझ में आया कि नहीं। अब देखो सुर्खियों में क्या, अभी चुनाव वगैरह था तो ममता दीदी को ज़्यादा इसको चढ़ गया था। अब देखो इसके नौटंकी, मोदी जी आया, ये तो सेंट्रल डिपार्टमेंट का, रेलवे सेंट्रल का, इसलिए मोदी जी ना आएंगे उद्घाटन कर लिए। अब मोदी जी आगे उद्घाटन के लिए, इसका फूल गया मुंह। अब इस ममता को देखो, मतलब हमारा जो दीदी है ममता दीदी, मेरे साथ इसका कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसका मुंह देखो कैसे फूल गया। मेट्रो स्टेशन अगर इसने उद्बोधन किया तो इसने क्या गलत किया। इंसान के अंदर जो ईमानदारी है उसी से चुनाव आप जीत सकते हैं, आप इसको किसी से छीन नहीं सकते। पैसों से कभी पब्लिक का प्यार बांटा नहीं जा सकता, समझ में आया कि नहीं। इसलिए आप ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा आप कभी मत सोचिएगा कि ये आकर मेट्रो स्टेशन उद्बोधन कर दिया मतलब सारा वोट इधर ही चल जाएगा, समझ में आया कि नहीं। आपको भी वोट मिल जाएगा, विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव हो, टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि आपने क्या किया, आपने आराम से आपने जितना एक्ट्रेस वगैरह था ना उसको भी आप एक्टिवेट कर दिए, काफ़ी आपने जियो पॉलिटिक्स लगाई है। आप भी प्रधानमंत्री होंगे तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, लेकिन वो एक सपना ही रह जाएगा, ये भी रियलिटी है, क्योंकि आपने भी उसके हिसाब से इम्पेक्टेड काम नहीं किए हैं, समझ में आया कि नहीं। सेंट्रल डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको सारे, आप पॉलिटिक्स के साथ साथ ईमानदारी, उसके साथ साथ कनेक्टिविटी, समझौता, प्यार वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से रखना चाहिए, तब आप प्रधानमंत्री बन पाइएगा, नहीं तो इस ज़माने में मुझे नहीं लगता हो सकता। और मोदी जी को भी आप क्या बताएंगे, अभी जब चुनाव आता है तब एकदम पागल जैसा हो जाता है इधर, समझ में आया कि नहीं। ये देखिए कैसा फूल का माला चढ़ा दिया था यहाँ पे, और लड़की सबका तो गुस्सा आने का काम तो हमेशा चलता रहता है, इन लोग का तो कभी मतलब क्या बताएं, कभी इन लोग का देखिए समझ में आ ही रहा होगा, इन लोग को समझ में आ रहा है ना, काफ़ी सबसे बच के रहिएगा, इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, प्रधानमंत्री भी कभी कभी डर जाते हैं इनसे। ये MRP के बारे में हम नेक्स्ट कभी बताएंगे। MRP में मोबाइल रिपेयरिंग का काम होता है, फोल्डर वगैरह का काम होता है, यहाँ पे हर एक कंपोनेंट के बारे में बताएंगे, ये आने वाले टाइम में बताया जाएगा, ये फ्यूचर प्लानिंग है, और इस पर जो भी होगा हम नेक्स्ट में धीरे धीरे बताते रहेंगे। आई होप थोड़ा बहुत तो आइडिया हुआ हम आने वाले टाइम में क्या क्या कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग को अच्छे से हर एक चीज़ को बताएंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा जितना आप देख लिए, मतलब आपको इतना तो समझ जाना चाहिए कि कुछ तो नया हुआ है, अब जो नया होगा वो शायद बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है। वेस्ट बंगाल में पढ़ाई को लेकर ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा लो लेवल है, इसको हमें इंप्रेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। ऑनलाइन में महंगा भी बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन में पढ़ाई में पैसा ज़्यादा लगता है, ये ऑनलाइन में पैसा कम लगता है, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, बांग्ला भाषा में जितना किताब निकलता है ना वो काफ़ी महंगा रहता है। जो किताब हिंदी में 120 रुपये में मिलेगा, बांग्ला में उसको आप 400 रुपये में खरीदेगा। अब कैसे लड़का पड़ेगा सब, हम लोग को मजबूरी में हिंदी में बताना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि हम बंगाल के और हिंदी में क्यों बात करते हैं, इसी की वजह से। हम कोई VIP घर का नहीं है, पैसा बचना है इसलिए, समझ में आया कि नहीं। खैर धीरे धीरे ये भी चेंज हो जाएगा, समय के हिसाब से हर कोई चेंज होता है। जैसा कि लड़की भी जैसा कि शादी के बाद काफ़ी चेंज हो जाती है। कोई पतला लड़की का देखिए ना हाइट कम रहता है, कभी कभी पतली रहती है, शादी के बाद मोटी हो जाती है, हाइट नहीं बढ़ेगा लेकिन मोटी हो जाएगी। तो ये जो चेंजिंग होता है हमेशा हर एक चीज़
कुछ ना कुछ समय के हिसाब से चेंजिंग होते रहता है। खैर इतना समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।